जय श्री दत्तात्रेय भगवान की। जय हो श्री दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ की। श्री नवनाथ कथासार अध्याय 5। बेताल शक्ति की हार व उन्हें बताई हुई शर्तें। हिंगला देवी का दर्शन लेकर मच्छिंद्र नाथ निकल पड़े। वे 12 मल्हार नामक जंगल में गए। पास ही वहाँ के एक गांव में ठहरे। उस गांव के मंदिर में शांति से सो गए। उन्हें रात के दूसरे प्रहर में एक जोर की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें असंख्य मसाले दिखाई दी। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ को ऐसा लगा कि भूतों ने हमला कर दिया है और मच्छिंद्रनाथ के मन में आया कि कुछ करामात दिखाकर भूतों को वश में करना चाहिए। फिर उसने स्पर्शास्त्र की योजना बनाकर उस अस्त्र के शक्ति के प्रभाव से सब भूतों को स्थिर कर दिया। सब भूत पेड़ों के समान खड़े हो गए। वे रोज की तरह अपने नियम के अनुसार बेताल से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच में अटकने के कारण बेताल को नहीं मिल सके। इधर बेताल ने वे क्यों नहीं आए इसका पता लगाने के लिए दूसरे भूतों को भेजा। बेताल की आज्ञा से 5-7 भूत पता लगाने के लिए सरब नदी के किनारे आए और उन भूतों की अवस्था देखकर उनसे पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सिद्ध पुरुष आया है, उसी की यह सामर्थ्य है। वह सिद्ध कहाँ ठहरा है इसका पता लगाते हुए बेताल के यहाँ से आए हुए भूतों ने मच्छिंद्रनाथ को देखा और सोचा इसी की यह करामात है। यह सोचकर वे भूत मच्छिंद्रनाथ के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, ये भूत पतित है, इन्हें छोड़ने की कृपा करें, जिससे वे गरीब अपने अपने काम पर जाएंगे। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, जब ये भूत यहाँ अटके तब उस समय तुम कहाँ थे, तुम कैसे बचे? तब उन्होंने उत्तर दिया, जब ये भूत आज वापस नहीं आए तब बेताल ने हमें पता लगाने के लिए भेजा है। महाराज, इनको आप छोड़ दीजिए, जिससे ये बेताल के पैरों पड़ने जाएंगे। मच्छिंद्रनाथ बोले कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जाकर बेताल से कहो, जिससे वो कितना ताकतवर है इसका पता लगेगा। मच्छिंद्रनाथ का ऐसा अभिप्राय मालूम होने के बाद वे भूत बेताल के पास गए और बेताल के पैरों में गिरकर बोले कि एक सिद्ध पुरुष आया है और सरब नदी के किनारे सब भूतों को मंत्र के बल से रोक लिया है और आपको भी वैसा ही करने का उसका विचार है। ऐसा शब्द सुनते ही बेताल क्रोधित हुआ और सब देशों से भूतों को लाने के लिए जासूस भेजे। तभी सब भूत आकर बेताल के पैरों पड़े। बेताल ने उन्हें सब हकीकत बताई। फिर वह सारी फौज शस्त्रों सहित सरब नदी के किनारे पहुंच गई और भूतों ने अपनी भयंकर करामात दिखाना शुरू कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने भस्म मंत्र कर रख लिया और उनका प्रताप कहाँ तक है यह देखने के लिए खड़े हो गए। फिर उन्होंने वज्रास्त्र मंत्र कर अपने चारों ओर एक लकीर खींच ली और वज्र शक्ति अपने मस्तक पर धारण कर ली, जिससे भूत उनके पास नहीं जा सकते थे। भूतों ने पेड़ पर्वत मच्छिंद्रनाथ पर डाले, पर उस सब का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। भूतों ने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन सब बेकार हो गए। आखिर मच्छिंद्रनाथ ने स्पर्शास्त्र छोड़कर सब भूतों को जहाँ के तहाँ स्थिर कर दिया। उस समय भूतों के अष्टनायकों में से झोटिंग, खेलता, बावरा, मृदगंधा, मुंजा, महिषासुर व गुलालोवान, ये 7 लोग मच्छिंद्रनाथ के पैर पकड़कर खींचने की राह देख रहे थे। लेकिन उसी पल मच्छिंद्रनाथ ने
अपनी चतुराई से वज्रास्त्र का प्रयोग कर सिद्ध कर सब दिशाओं में कुछ पलों के लिए छोड़ दिया और दानवस्त्र सिद्ध कर मृत्यु, कुंभ, मरु, मलीमल, मुकुचंद, त्रिपुर, ब्रह्मजेठी ये 7 दानव निर्माण किए। फिर 7 दानव और 7 भूत नायकों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 1 दिन चला, लेकिन दानवों ने उन्हें जर्जर कर दिया और वे गायब हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने वासव शक्ति छोड़कर बेतालों को मूर्छित कर दिया। उनके प्राणों बीती तब वे निसहाय होकर अभिमान छोड़कर मच्छिंद्रनाथ जी के शरण में गए और प्राण बचाने का उपाय सोचा। फिर सब भूत नायक व बेताल ने मच्छिंद्रनाथ से प्रार्थना की कि हमारे प्राण बचाए। हमारे प्राण बचाने से हम आपकी संसार में कीर्ति गाएंगे और आप जो कहेंगे वो काम करेंगे। जिस तरह से यम के पास यमदूत है, विष्णु के पास विष्णुदूत है, उसी तरह हम आपके पास रहकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हम यह वचन असत्य करेंगे तो अपने पूर्वजों को नरक में डालेंगे। ऐसी प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि साबरी विद्या पर मेरा कवित्व है, इसलिए जो मंत्र जिस तरह का है तुम लोग उसी तरह से रहकर मंत्र पर हुक्म कार्य सिद्ध होने के लिए मंत्र जपने वालों की मदद करोगे। उसी तरह मंत्र याद करने वालों का मंत्र सफल होना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ का यह कहना सबने खुशी से मान लिया। उसी तरह उनका भक्ष्य कौन सा है यह उन्हें बताया और मंत्र की सिद्धता का समय ग्रहण के समय का रखा। मच्छिंद्रनाथ ने सब प्रकार की लगने वाली बातें बेताल से मंजूर करवा ली। बाद में प्रेरक अस्त्र की योजना कर उनको छोड़ दिया। फिर सब लोग मच्छिंद्रनाथ के पैरों पर गिर पड़े और उनकी जय जयकार कर उनसे प्रार्थना की। उन्हें नमस्कार कर सब अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय हो, नाथ पंथ की जय हो।